मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और जो सोशल मीडिया पर खबर चलाई जा रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन छोड़ दिया है, आखिर क्यों? कुछ लोग सवाल भी कह रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में आकर के ये कह रहे हैं कि धोखेबाज थे इम्तियाज जलील साहब, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन्हें पत्रकार से सांसद बनाया। महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। सांसद से विधायक, विधायक से सांसद, सांसद से फिर विधायक की लड़वाई, फिर सांसदी लड़वाई, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र का अध्यक्ष भी बनाया। उसके बाद जो है दिल्ली का प्रभारी भी बनाया। मतलब बहुत सारे सवाल और बहुत सारे इल्जाम इम्तियाज जलील साहब पर लग रहे हैं। सुबह से खबर आप चल रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने राजनीति से संन्यास ले लिया, अब वो राजनीति नहीं करेंगे, एमआईएम का दामन छोड़ दिया, असदुद्दीन ओवैसी के साथ अब कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलेंगे, अब उनकी अपनी एक जिंदगी है। इन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपको जवाब लेकर के आया हूं। मेरी तमाम आला जिम्मेदार से बात हुई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के लोगों से, और खास करके इम्तियाज जलील साहब के करीबी लोगों से, जहां पर जो वो बता रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि जो खबर चल रही है वो निराधार है। चलिए अभी और बताता हूं सोशल मीडिया पे पहले क्या कुछ कोई लिख रहे हैं। अभी और बताता हूं इम्तियाज जलील साहब ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले को लेकर के। इम्तियाज जलील साहब की क्या प्रक्रिया है। जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब चुनाव हारने के बाद जो है बहुत दुखी है और वो अब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, तो इम्तियाज जलील साहब क्या कह रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहले उत्तर प्रदेश के एमआईएम यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष रहे नाजिम अली एक्स पर लिखते हैं और पोस्ट करते हैं। लगभग 1 घंटे पहले एमआईएम को टैग करते हैं और कहते हैं कि इम्तियाज जलील साहब की राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, दिल्ली चुनाव के बाद से बहुत दुखी चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब, आपसे मिल्लत के युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं, आप ऐसा ना करें। भी मैं उसकी हकीकत बताऊंगा कि ये कहां से चलाया गया और इम्तियाज जलील साहब ने क्या कुछ कहा है। एक तरन्नुम है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है 1 घंटे पहले। उन्होंने लिखा है कि इम्तियाज जलील साहब, उनको टैग किया है और राजनीति से इस्तीफा दे दिया है। इम्तियाज जलील साहब ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया है, अब खुश हो जाओ और मुसलमानों बेबाक आवाज जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इसके पीछे का कारण मैंने पहले ही बताया, ये पूरी तरीके से निराधार है। मेरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम महाराष्ट्र के जिम्मेदार, खास करके इम्तियाज जलील साहब के करीबी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, और चुनाव क्योंकि बहुत करीब है तो इन तमाम पार्टियों ने चाहा कि जो है वो लोगों तक एक अफवाह फैलाएं, एक खबर फैलाएं जो ये इशारा करे कि एमआईएम कमजोर हो रही है। एमआईएम के बड़े बड़े नेता जो है वो एमआईएम से इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब जो लोग वोट देने के लिए बिहार के अंदर सोच रहे होंगे, उन्हें यह दिखाना है कि एमआईएम कमजोर होगी। हालांकि इम्तियाज जलील साहब ने एक मराठी टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं बहुत उदास हूं, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब पहले सांसद बने, उससे पहले विधायक थे, उससे पहले पत्रकार थे, पत्रकार से विधायक और विधायक से सांसद बनते हैं एमआईएम के टिकट पर, फिर सांसदी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर विधायकी का विधानसभा चुनाव होता है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हार जाते हैं और 1 सीट जीत करके आती है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद जो है दिल्ली का प्रभारी बनाया जाता है, जहां पर ताहिर हुसैन और सफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कामयाबी नहीं मिलती। तो उसको लेकर के निराशा, यकीनन जो है वो अफसोस तो है, लेकिन कोई ये कह ले कि हमारे हौसले पस्त हो गए हैं, हम जो है वो टूट चुके हैं, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजनीति में हार एक जीत का सबूत होता है। राजनीति में अगर कोई हारता है तो वो दूसरी बार उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होता है। आप हार को हार मत समझे, राजनीति में हार आपकी पार्टी और आपको सशक्त और मजबूत बनाती है। यही इम्तियाज जलील साहब का कहना था कि मैं अपने लोगों से, खास करके मुस्लिम समुदाय से प्रति जो बहुत उदास हूं, क्योंकि वो अपनी मुस्लिम लीडरशिप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उससे जो है वो इशारा लोगों ने समझा कि वो जो है राजनीतिक संन्यास लेना चाहते हैं और वो जो है एमआईएम को छोड़ देंगे, अब वो राजनीति में नहीं आएंगे। ना भाई, ना भाई, वो सुन लीजिए ना कि इतना कमजोर दिया थोड़ी ना है कि हवाओं से बुझ जाए। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया पे क्या कुछ लोग लिख रहे हैं वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, देखिए। ये खबर पूरी तरीके से निराधार है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।